रंगत बदल रही है, तस्वीरें बता रही हैं प्रदेश में हवा का रुख किस तरफ है। यकीन नहीं होता तो अंबेडकर नगर की इन तस्वीरों को देखिए। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार की गर्दन अखिलेश यादव ने फंसा डाली है। सिलेंडर पर साफ साफ लिखे इन संदेशों को पढ़िए, समझिए। इस बार महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। यूपी का ये जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश। पिछड़ों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। ये नई सपा का नारा है। इन तस्वीरों से साफ है समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा प्रहार महंगाई पर होने वाला है। अखिलेश यादव अंबेडकर नगर में रैली करने पहुंचे थे। वही अंबेडकर नगर जो मायावती का गढ़ कहलाता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अखिलेश की सभा में उमड़ी ये भीड़, अखिलेश के बगल में बैठे रामअचल राजभर और लालजी वर्मा साफ साफ इशारा कर रहे थे कि अंबेडकर नगर में अब मायावती बाहर हो चुकी है। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। अब आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती है, वो फैसले ले रही है सरकार। खाद महंगी, डीएपी मिल नहीं रही। जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही। क्या सरकार के हाथ में नहीं है चीजें? सरकार के हाथ में चीजें हैं। जब से हारे तब से कीमत नीचे आने लगी है। अभी कुछ प्रदेशों में हारे हैं, कीमतें नीचे आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो कोई कीमतें और नीचे आ जाएंगी। इसलिए चुनाव जहां आपका हमारा है, वहीं महंगाई को भी नीचे लाने का है। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव का पूरा फोकस था अंबेडकर वादी और लोहियावादियों को एक मंच पर लाने का, जो उनके भाषण में साफ साफ नजर आया। यहां से संदेश जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और जब इस धरती पर आए हों, जिस जिले का नाम अंबेडकर नगर हो, और इसी धरती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले हैं। ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, अगर इनकी विचारधारा के रास्ते पे निकल चलें तो जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, ये दोनों विचारधाराएं हमारे भारत के सपनों को पूरा कर सकती हैं। जहां हमें जाति धर्म में लोग बांट रहे हैं, जाति धर्म में अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, वहीं अगर हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को समझेंगे तो उन्होंने पूरे देश को एक कर करके एक ऐसा संविधान दिया। अगर उस संविधान पे चलें तो जो समता मूलक समाज का सपना देखा था उसको पूरा किया जा सकता है। मंच पर बोलते बोलते रामअचल राजभर भावुक हो गए। फिर पार्टी से बाहर जाने की पूरी कहानी सुना बैठे। मायावती पर तानाशाह होने का आरोप लगाने लगे। मैं 20 साल जिस दल में था, मैं अपने परिवार को छोड़कर पार्टी को नंबर 1 पे रखा। और मेरे दोस्तों, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूं, अपनी पीड़ा लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरे दोस्तों भूल गई, अरे मेरे दोस्तों क्या क्या नहीं हुआ है। मैं तो मूवमेंट का पक्का सिपाही, ईमानदार सिपाही था। 1996 में जब मेरे दोस्तों यहां से घनश्याम चंद खरवार चुनाव लड़ रहे थे, मेरी पत्नी का, अरे मेरे दोस्तों बीमार थी, बड़ी दिक्कतें थी, इलाज चल रहा था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रचार के दौरान संजय राजभर का फोन आता है कि पापा, मां की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी लखनऊ चले आओ। इसके बाद भी मैंने दोस्तों 2 मीटिंग एड्रेस करके 6:45 लखनऊ, अकबरपुर से लखनऊ के लिए जाने का काम करता हूं। और 2:11 में मेरी पत्नी का देहांत होता है। 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कराकर 8:30 बजे तक गांव लाकर और दफनाकर, एक दिन भी मैं अपनी पत्नी के दुख में घर नहीं बैठा। सर पे कफन बांधकर भाई घनश्याम चंद खरवार को एमपी बनाने का काम किया। और मेरे दोस्तों, हमें बिना हमारा पक्ष सुने हमें पार्टी से निकाल दिया गया। अंबेडकर नगर की ये रैली वाकई बहुत खास इसलिए भी थी क्योंकि मायावती के 2 सबसे करीबी रामअचल राजभर और लालजी वर्मा ने बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। एक तरह से अंबेडकर नगर इन दोनों नेताओं का इलाका है और अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए इन दोनों नेताओं ने पूरी रैली आयोजित की।
इसी अंबेडकर नगर में एक गरीब परिवार में रामअचल राजभर का जन्म हुआ था। 1993, 2002, 2007 में वो विधायक रह चुके हैं। भोंपू बजाकर चूहा मारने की दवा बेचते बेचते करोड़पति बन गए। बसपा सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। रामअचल राजभर की पकड़ इतनी मजबूत है कि बीजेपी की लहर में भी अंबेडकर नगर सीट बीएसपी के खाते में गई। इसी तरह लालजी वर्मा भी अंबेडकर नगर की ही कटेहरी सीट से विधायक हैं। 2017 में लालजी वर्मा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। मायावती सरकार में लालजी वर्मा भी मंत्री रह चुके हैं। अंबेडकर नगर की रैली में जुटी भीड़ जाहिर तौर पर मायावती का सिरदर्द बढ़ा रही होगी और भीड़ की नारेबाजी बीजेपी की डबल इंजन सरकार की। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।